हेलो दोस्तों, मैं राज आज से आपके साथ आज एक बड़ी ही विषय वस्तु के लिए उपस्थित हुआ हूँ और इस विषय वस्तु को हम समझते हुए चलते हैं। एक बड़ा ही व्यापक दौर रहेगा हमारा ये। मेनली ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इसका एक कारण है। पहली चीज तो सभी बच्चों ने कहा था कि सर आप लाइन आइए, ठीक है, काफी समय से प्रयास कर रहे थे लाइन आने का, तो ये प्रयास सफल रहा आज। ठीक है, कोशिश करते हैं इसे अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना। और जैसे ही हम ऑफलाइन में पढ़ते थे सर, कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन में भी सारे फैक्ट को कवर करें। वैसे तो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस आपको पता ही है हमारा, ठीक है। अब कोशिश करते हैं ऐसा ही माहौल बनाने की ऑनलाइन में भी, ठीक है। और आपका प्यार बना रहेगा तो हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और इस चीज में जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले तो मेनली हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए तो आप सभी लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे हमारा ऑनलाइन आने का, ठीक है। हमने भी काफी सोचा इस बारे में कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, सच में हमें ऑनलाइन आना चाहिए, ठीक है ना। हम काफी समय से देख रहे हैं हमारे बैतूल शहर में क्या हो रहा है कि बच्चे काफी ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड स्टडी कर रहे हैं, है ना। मतलब वो एक जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, जो सीखने वाला होता है, वो उनका बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, समय समय पे अपना गोल एक्सचेंज कर देते हैं ना, मतलब बदलते रहते हैं। तो ऐसा बदलना नहीं है भाई, है ना। हमें अगर हम हर चीज के अनुसार अगर बदलते रहे हर चीज को, तो एक समय बाद क्या होगा, वो चीजें हमें बदल देती है, ठीक है। तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको, आप किसी भी एग्जाम्स के एक्सपीरियंस हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। मेनली अगर अभी मैं बात करूं, सबसे बड़े जो एग्जाम्स हमारे सामने हैं, जिनको लेकर मैं हर बार आपके लिए काम करता हूं और इस बार फिर से मैं उन्हीं टॉपिक्स पे काम करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूं सर, एमपी पुलिस का सिलेबस है ना, एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, आप देख चुके होंगे, इतने समय से आप स्टडी कर रहे हैं। तो मेरा जो मेन फोकस है अभी प्रेजेंट टाइम में, हम कम से कम समय में किन दो एग्जामों को पढ़ सकते हैं, है ना, और एग्जाम्स के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो एक लंबा पीरियड है ना। काफी बच्चे मुझसे 2 या 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं और निरंतर 2 या 3 वर्षों से मैं उनसे बातें कर रहा हूँ और मैं सभी तरीके से उनके परफॉर्मेंस पे, है ना, नोटिस भी कर रहा हूँ। मेरा फॉलोअप चल रहा है, ठीक है ना। फीडबैक की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को मैं दे चुका हूँ अपने क्लासेस में, ठीक है ना। ऑनलाइन में देना नहीं चाहूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं बात करता हूँ सर आपके एमपी पुलिस को लेकर के बात कर लेते हैं। पहले तो बात करते हैं सर, इसमें आपके बड़े 4 स्तंभ है ना, जो आपको पार करने हैं। जैसे कि आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है और साइंस है। देखते हैं किसका कितना एडवांटेज है, ठीक है ना। वैसे आपको ये सारी चीजें पता है, बट मैं अभी शुरू कर रहा हूं, तो चाहता हूं कि आप मेरे साथ पूरे समय इन चीजों को देखें, है ना, और समझे पहले, ठीक है। फिर तो हम सारे कंटेंट्स को पढ़ ही लेंगे, ठीक है। आपको मुझ पर विश्वास है, ये विश्वास बनाए रखिए। और आपको जो विश्वास मुझ पर है, मैं भी इस पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बात कर लेते हैं तो रीजनिंग का सर कितना इसमें एडवांटेज देख लेते हैं। रीजनिंग का सर अगर देखा जाए तो 40 मार्क्स समथिंग एवरेज, है ना, देखने में आता है हमारे एमपी पुलिस में। वही मैथ्स की अगर बात करूं सर तो एवरेज इसमें 20 है। वही जीके की बात करूं सर तो इसमें 30 है। वही अगर मैं बात करूं सर साइंस की, तो इसमें सर 10 मार्क्स का। ये तो सब देखिए हमने मार्क्स के अकॉर्डिंग, टोटल अगर हम कर लेते हैं तो 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम्स होगा, ठीक है सर। ये 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा, ठीक है। एक और एग्जाम है आपका, ठीक है, मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्टली मैं इस एग्जाम पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली फर्स्ट एग्जाम पे बात कर रहा हूँ। सेकंड एग्जाम इसमें भी होगा आपका, है ना, एमपी पुलिस में, ठीक है। वो एक अलग विषय वस्तु है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरा एग्जाम की बात कर लेता हूँ। सबसे बड़ा जो एग्जाम है हमारे सामने एमपीपीएससी का है ना। उसका सिलेबस आप पढ़ ही चुके हैं, सब कुछ मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। पीडीएफ वगैरह में आपको देख चुका हूँ, है ना, मतलब दे ही चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। सॉरी, बात करने पर सर इसमें एग्जाम भी 2 होंगे आपके, फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा। ये प्री की बात कर रहा हूँ सर अभी मैं, ठीक है ना। ये एमपीपीएससी प्री के सिलेबस की यही बात क्यों कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि सर सेम चीजें हम जो कवर कर रहे होते हैं एमपी पुलिस में, एज इट इज ऐसे ही हम एमपीपीएससी में पढ़ेंगे सर, ठीक है ना। कवर हम दोनों के टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है।
तो इसमें देख सकते हो फर्स्ट पेपर जो है आपका सर 100 मार्क्स का है, सॉरी 100 क्वेश्चंस का है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं सर तो इसमें मार्क्स की बात करूं सर तो 200 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वही बात करता हूं हमें इसमें लाने कितने हैं, तो सर मैं बता रहा हूं आपको 140 प्लस लाना है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तभी हम है ना कहीं जाकर के इसके कट ऑफ को टच कर पाएंगे। वही अगर मैं सेकंड पेपर की बात करता हूं सर, ठीक है, तो ये भी 100 क्वेश्चंस का होता है ना, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब 200 मार्क्स का सर ये हमारा है ना पूरा का पूरा पेपर होगा। इसमें सर हमें 150 प्लस हमें क्या करना है सर, है ना लेकर के आना है। ठीक है, तो ये तो हो गई सर मेनली 2 चीजें। ठीक है, जिस तरीके से मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, आप समझ चुके हैं, अब मुझे इन्हें दोबारा से दोहराना नहीं होगा क्योंकि समय हमारे पास कम है और हम थोड़ा सा बड़ी चीजों पे बात करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा ऑफलाइन क्लासेस में आपको मैं काफी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का एक तरीका है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं किसी भी चीज का, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा सर, ठीक है, मैं आपको अभी बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले सर हम वर्ल्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज सर हम हमारे इंडिया को कवर करेंगे। तीसरी चीज सर हम स्टेट एग्जाम्स की अधिकतर बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम आ जाएंगे सर कहां पे, हमारे एमपी स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है सर, तो ये हमारे 3 स्तंभ फिर से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जिनमें हमें काम करना है। ठीक, ये नीचे एमपी का मैप है, मैं इसे अभी इरेज कर रहा हूं। ठीक है, बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो मैं यहाँ बना चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं सर। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, पर हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये चीज आपको पहले समझनी होगी। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, पढ़ने जब बैठते हैं तो ये भी पढ़ लेंगे वो भी पढ़ लेंगे और पढ़ते 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 इतना पढ़ लेते हैं, बाद में पता ही नहीं चलता उनको कि एग्जाम में तो ये चीज पूछी नहीं है ना। तो जो चीज पूछी जाती है हमें वो चीज पढ़नी है, हमें पीएचडी नहीं करना है सर। ठीक है ना, किसी भी चीज को अगर हम पढ़ रहे हैं तो देखना ये है हमें कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें से कितना हमें है ना पढ़ना, कितना हमें छोड़ना। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगर मैं जैसे वर्ल्ड की बात करता हूँ तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी। जैसे कि मैं डिस्कस करूं सर यहाँ पे, ठीक है, तो वर्ल्ड अगर मैं बात करता हूँ है ना, और इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, और एमपी में बात करता हूं, तो यहाँ पे सबसे अधिक जो क्वेश्चन है सर आपके लैटिट्यूड से पूछता है और लॉन्गिट्यूड से पूछता है, जो हमें देखने हैं सर। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर तो एरिया वाइज आपके सारे कंट्रीज की बात करेंगे, पर कंट्रीज से पहले हमें एक चीज समझना है, हम क्या करते हैं सर ओशियंस की बात कर लेते हैं, सीयर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जिनपे हमें एक एक बार है ना थोड़ा सा ऑनलाइन फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलें। ठीक है ना, ताकि सभी बच्चों को भी समझ में आए कि हम किस तरीके से हमारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, है ना। आशा करता हूं कि आप इतना समझ चुके होंगे। मैं आगे की ओर चलता हूं। ठीक है, तो एरिया वाइज जिस तरीके से हम वर्ल्ड को पढ़ेंगे, है ना, इसमें कॉन्टिनेंट्स देखेंगे, ओशियंस देखेंगे, उसी तरीके से हम सर इंडिया में भी देखेंगे। ठीक है ना, सारे स्टेट्स को देखेंगे, इंडियन टेरिटरीज को देखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सर एमपी स्टेट में देखेंगे, सारे संभाग को देखेंगे, सारे सारे जिले को देखेंगे सर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सर यहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। अगर मैं बात करता हूँ किस तरीके से इसकी है ना एक अवस्थिति और विस्तार की हम बात करेंगे कि वर्ल्ड में किस तरीके से होगा, है ना, सारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को हम स्टडी करेंगे। वैसे इंडिया में हम है ना स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो आपके बिल्ड्स होते हैं, है ना, जो फ्रेम होते हैं, सॉरी बिल्ड्स नहीं होंगे, फ्रेम होंगे। ठीक है ना, और एमपी स्टेट में भी जिस तरीके से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स को लेकर के क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं, इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि यहाँ तक भी आप समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं अब हम। ठीक है ना, ठीक है, तो कोई नहीं, वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, इंडिया पढ़ रहे हैं और एमपी स्टेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारी चीजें जो आपको अब क्या करनी है, बस आपको सुनते चले जाना है बस हमें। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को बोर्ड पर भी कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, पर यदि आपका पूरा का पूरा फोकस
मुजबर होगा, है ना, तो आपको पता ही है कि याद कराने के मामले में हम एक महारत हासिल करके रखे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि इस महारत को हम बना के रखें। ठीक है, एक महारती वर्ड दिया है कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कि सर एक बड़े महारथी हो, है ना, हमें बहुत सारी चीजें आप इजीली तरीके से क्या करा देते हो, लर्न करा देते हो। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें ऐसे ही लर्न कराते चले जाऊं। डिस्कस करता हूं सर, यहाँ पे मैं आपकी बात करूंगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे बात करूंगा, एरिया वाइज बात करूंगा। ठीक है, फिर आपके जो भी कॉन्टिनेंट्स है, आपके जो ओशियंस है, आपके जो सीयर्स है ना, फिर कंट्रीज की बात करूंगा, फिर आपके हम यहाँ पे पॉपुलेशंस पे डिस्कस कर लेंगे सारे कंट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंट्रीज में चले जाएंगे सर, इसी तरीके से हम फिर हमारे इंडिया में आएंगे, हमारे इंडिया में फिर हम सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे सर, है ना, फिर हमारे एमपी स्टेट में आएंगे और यहाँ पे हम सारे संभाग के अकॉर्डिंग देखेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, नोट डाउन करते चलिएगा। वीडियो आपके पास में रहेगा, यूट्यूब पे आप बार बार रिवाइज करके इसे देख सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा बेसिकली आपको पता है, मैं इसे रिवाइज नहीं करूंगा, आप भी समझदार हो। ठीक है, अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार सुनोगे तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस जैसा सिलेबस नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये बेसिक कंटेंट बता रहा हूं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं वही बात करता हूं सर, इंडिया में बात करूंगा तो सारे इंडिया के स्टेट्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद में सारे यूनियन टेरिटरीज को पढ़ेंगे हम। ठीक है, स्टेट के सारे जो कैपिटल्स होते हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग, हम वो सारी चीजों को कवर करेंगे। फिर हम सर आ जाएंगे जियोग्राफी में। ठीक है, तो जियोग्राफी को हम जब पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफी में हम सारे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और हम एमपी स्टेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जितने जियोग्राफी से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं हम सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की ओर इशारा कर रहा हूं। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कुछ चीजों में, ठीक है, तो सर जियोग्राफी हम जब भी पढ़ेंगे और जब भी हम वर्ल्ड को या इंडिया को या हमारे एमपी की अगर मैं बात करूं सर, तो आपको पता है हम क्या करेंगे सर, मैपिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो, मैप के अनुसार जब हम पढ़ते हैं ना सर, तो काफी चीजें क्या होती है हमारे माइंड में ऐसे ही स्टोर हो जाती है। बहुत ही इजी तरीके से हमें पता है क्या हो जाता है, किस तरीके से वो लोकेट करती है, किस तरीके से हमने उस चीज को एनालिसिस किया है, किस तरीके से हमने उसको स्टडी किया हुआ है, किस तरीके से हमने अपने माइंड में उसको सर, है ना, याद करने के लिए किस तरीके से उसको लोकेट किया हुआ है, पर्टिकुलर हम समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो मैपिंग के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। मैपिंग हम सर 2 तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है ना, एक तो सर हो जाएगा आपका फिजिकल मैप, ठीक है, फिजिकल मैप, और दूसरा सर हो जाएगा आपका सर पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो ये 2 ही चीज है, ये हमें बहुत हेल्प करेगी। आपको पता है जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना, काफी कंटिन्यूअस समय से मेरे पास में अभी भी आ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, और उन्हें पता है कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं मैपिंग में। ठीक है, तो फिजिकल मैप के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे और हम सर पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। तो फिजिकल मैप में सर हम क्या करेंगे, वो सारी चीजों को कवर करेंगे जो एक बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेम करेगा। क्या करेगा सर, ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर देगा। हमारा माइंड में सारी चीजें सर एग्जिस्ट कर लेंगी कि हमें किस चीज को किस तरीके से पढ़ना है, और आपको पता होगा इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है, हमें चीजों को समझने में काफी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो किस तरीके से आपके फिजिकल मैप को हम समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से फिजिकल मैप से हम कवर कर लेंगे सर आपके जितने भी रिवर्स है ना, सारे रिवर्स कवर हो जाएगी, जितने भी आपके पर्वत है ना, मतलब नदियां हो गई, आपके पर्वत हो गए। ठीक है, देन उसके बाद में आपका जितना भी मैदानी क्षेत्र हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया, आपके सारे तट हो गए, आपके सारे द्वीप हो गए, है ना, ये बेसिक चीजें हमारे पूरे वर्ल्ड में कवर करने में हेल्प करेगी, पूरे इंडिया में कवर करने में हेल्प करेगी, पूरे एमपी में कवर करने में हेल्प करेगी, है ना। तो फिर से हम समझ लेते हैं इन चीजों को। ठीक है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर लेंगे सर, इंडिया के अकॉर्डिंग स्टडी कर लेंगे सर, और हमारे एमपी स्टेट के अकॉर्डिंग हम इन चीजों को क्या करेंगे सर, अंडरस्टूड कर लेंगे। ठीक है, और हम
प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस होता रहे, और ये प्रयास सर तभी तक रहेगा, है ना, जब तक आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। ठीक है, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन बच्चों को सर क्लियर कट पता है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है। मुझे उन बच्चों से बिल्कुल मतलब नहीं है जो एग्जाम क्रैक करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, जो टाइम पास करने के लिए सिर्फ चैनल में आएंगे। तो मैं आप लोगों से पहले ही बोल रहा हूँ, देखिए साहब, ये एक ऐसी जगह है जो काफी लोगों का विश्वास बना हुआ है, ठीक है ना, और इस विश्वास को हम, है ना, काफी लोगों को, है ना, पास कराते हुए बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर कुछ चीजों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड में, इंडिया में और एमपी में। ठीक है, मैं ज्यादा हिस्ट्री को लेकर नहीं चलूंगा, पर आपकी थोड़े से अर्थ की हम जियोग्राफी को लेकर के चलते हैं, है ना। अर्थ की हिस्ट्री को मैं स्टडी नहीं करने वाला हूं और ना आपको कराने वाला हूं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा सर, मैं उसी के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि अर्थ की अगर आपको हिस्ट्री कवर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे पेड कोर्सेज होते हैं, आप ऑफलाइन में आइए, हम आपको सारी चीज कवर करा देंगे। ठीक है, पर अगर मैं बात करता हूं सर अर्थ में, हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं सर, जियोग्राफी की बात कर रहा हूं। और आपने देखा होगा यहां से सर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो मुझे आपको कवर कराने हैं, ठीक है ना। तो हम बेसिकली क्या करेंगे सर, जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं अर्थ की, ठीक है, और हम इसे आगे की ओर लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम अभी अर्थ में ओनली सिर्फ हम हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे सर, अर्थ की ओनली जियोग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं हम उस पर बात करेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं यहाँ से अब। ठीक है, देखिएगा मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। हम क्या करेंगे सर, एक ग्लोब के माध्यम से, मतलब हम सर क्या करेंगे, हम एक स्फीयर के हेल्प से हम क्या करेंगे सर, अर्थ को स्टडी करेंगे। चलिए मैं आपको ग्लोब दिखाई देता हूं, ठीक है ना, एक मिनट। देख सकते हो, है ना, ये एक ग्लोब है, ठीक है। इसी को हम स्टडी करने वाले हैं आज, किस तरीके से इसमें बहुत सारी चीजों को डिनोट किया गया है, इन सारी चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा था सर, स्फीयर की बात कर रहा था। चलिए, तो सपोज दैट एग्जांपल, ये आपका एक, है ना, स्फीयर है, और अगर मैं इस स्फीयर को डिवाइड करता हूं सर, इस स्फीयर को अगर मैं डिवाइड करता हूं दो इक्वल पार्ट में, तो क्या हो जाएगा सर, है ना, एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। मतलब एक, मतलब ये जो स्फीयर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सर अगर मैं बात करूं सर स्फीयर की, अगर मैं बात करूं इसको 2 पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा इससे मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, है ना। तो मान लीजिए मैंने इसे बोल दिया सर, इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल दिया। क्या बोल दिया सर, इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर। और सर इसे मैंने बोल दिया साउथ हेमिस्फीयर। क्या बोल दिया सर, इसे मैंने साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, मैं बात करता हूं सर इस स्फीयर में, है ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो ये आपको एक हल्की सी यहाँ पे लाइन, है ना, शो हो रही है, इस लाइन को मैं क्या कर लेता हूं सर, 0 डिग्री, है ना, एक लैटिट्यूड कॉल करता हूं मैं इसे हम बोलेंगे सर अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे सर हिंदी में, इसे अक्षांश रेखा बोलेंगे, ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके कई सारे नाम हैं, ठीक, जैसे कि इसके सर अगर मैं बात करूं यहां से पहले पॉइंट की बात करूं लैटिट्यूड्स की, अगर मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड्स की अगर मैं बात करता हूं सर, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा सर, इसे पहला एक नाम बोला जाता है। चलिए मैं यहाँ पे शो करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है बाहर की ओर चले जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे पहली चीज तो, ठीक है, अक्षांश रेखा, ठीक है। दूसरी चीज सर इसे विषुवत रेखा बोला जाता है,
यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम हुए हैं सर। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ये समझिए कि ये सारे काम के वर्ड्स हैं आपके लिए, और ये सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो दीर्घवृत्तांश रेखा की बात कर ली हमने, विषुवत रेखा की बात कर ली सर हमने, भूमध्य रेखा की बात कर ली, ठीक है सर ना, भूमध्य रेखा की बात कर ली, ठीक है। और क्या बोलता है, इक्वेटर बोलता है, क्या बोलता है सर, इक्वेटर बोलता है, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे सर इसे, इन ये जो है ये 0 डिग्री क्या है सर, लैटिट्यूड्स है, जो एक बेस लाइन है, किसमें सर, लैटिट्यूड्स की एक बेस लाइन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इतने सारे जो क्वेश्चंस पूछे हैं मैं अब उसको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए सर, लैटिट्यूड्स जो है आपकी अगर मैं बात करूं सर, तो ये है ना वेस्ट से ईस्ट की ओर ट्रेवल करती हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो सर आपकी जो अक्षांश रेखाएं हैं पश्चिम से लेकर के कहां तक है सर, ये पूरब तक है, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी अक्षांश रेखाएं पश्चिम से निकलती हैं और पूरब की ओर ट्रेवल करती हैं, ठीक है सर, आप समझ पाए होंगे। अब इन्हें ऐसा ही क्यों लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जो भी आपके मैं लैटिट्यूड्स की बात कर रहा हूं या फिर लॉन्गिट्यूड्स की मैं बात करूंगा आगे चल करके, ये सारी सर इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है सर, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। चलिए आगे की ओर डिस्कस करते हैं हम। तो सर हम बात कर रहे हैं सर लैटिट्यूड्स की, तो सर लैटिट्यूड्स किधर से किधर ट्रेवल कर रही हैं सर, वेस्ट से ईस्ट की ओर ट्रेवल करने वाली सारी लाइंस को, सारी इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं सर, लैटिट्यूड्स कॉल करते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं, तो पहला अगर मान लिया कि अगर इसे ऐसा ही क्यों बोला गया, वेस्ट से ईस्ट की ओर क्यों ट्रेवल कर रही है, तो ध्यान दीजिएगा हमारी जो अर्थ है, ठीक है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ, हमारी जो अर्थ है सर, ठीक है, हमारी जो अर्थ है ये कहां से कहां रोटेट करती है सर, वेस्ट से ईस्ट की ओर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। कहां से ट्रेवल कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर ट्रेवल कर रही है, अपने एक्सिस पे कैसी मूव हो रही है सर, वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ और करते हुए। आप समझ गए होंगे, मुझे इतना पता है कि आप कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और ये चीजें आप पढ़ रहे हो, बस मैं चाह रहा हूं कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। तो सर सारी आपने जो लैटिट्यूड्स लाइंस को देखा है, कहां से कहां ट्रेवल कर रही है सर, वेस्ट से ईस्ट की ओर ट्रेवल कर रही है, मतलब हम बोल सकते हैं सर अक्षांश रेखाएं